राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आइए आज हम लोग जानते हैं पीड़िया व्रत के बारे में कि पीड़िया व्रत का क्या विशेषता है और क्या महत्व है और किस विधि से पीड़िया व्रत किया जाता है और डेट और टाइम। तो चलिए हम लोग जानते हैं पीड़िया व्रत की क्या विशेषता है। तो यदि हमारी ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सगी संबंधी और दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं पीड़िया व्रत का क्या विशेषता है। पीड़िया व्रत ही एक ऐसा व्रत है जो 1 माह तक चलता है। बाकी अन्य व्रत जो है 1 या 2 दिन में समाप्त हो जाता है, परंतु पीड़िया के ही व्रत की यह विशेषता है कि यह पूरे 1 मास तक चलता रहता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से यह व्रत आरंभ हो जाता है, अगहन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को समाप्त हो जाता है। इस प्रकार यह पूर्ण 1 माह तक चलता रहता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की जो गोबर की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की जाती है। उसी गोबर में से थोड़ा सा अश्व लेकर यानी गोबर लेकर कुंवारी कन्या पीड़िया लगाती हैं। गोबर के छोटे छोटे पिंड को ही पीड़िया कहा जाता है। घर की भीतरी द्वार पर गोबर की छोटी छोटी सैकड़ों पीड़िया मनुष्य की आवृत्ति की बनाई जाती है। इसके साथ ही उनकी द्वारों पर आटे का द्वार चित्रकंब भी बनाई जाती है। द्वार चित्रकंब का मतलब ये होता है कि आटे से उन पीड़िया लगा करके और दरवाजा यानी द्वार बनाया जाता है और उस पे 2 मनुष्य तलवार लेके खड़ा किया जाता है। इस तरह से बनाई जाती है, इस तरह से पीड़िया लगाई जाती है। द्वार चित्रकंब का मतलब यही होता है। इन छोटी छोटी पीड़ियों को दीवार पर चिपका दिया जाता है। इसे पूरी प्रक्रिया को पीड़िया लगाना कहते हैं। पीड़िया शब्द पिंड का ही जिसमें लघु दीवालों पर गोबर की जो आकृति बनाई जाती है वह पिंड के समान गोले गोले होते हैं। इसी कारण इस व्रत का नाम कदाचित पीड़िया पड़ गया था। यह व्रत बहनों के द्वारा भाई की मंगल कामना के लिए किया जाता है। इसे केवल कुंवारी कन्या और सुहागिन स्त्रियां कर सकती हैं। ये प्रतिदिन प्रातः काल उठकर स्नान करके घर की किसी बूढ़ी बुजुर्ग यानी दादी लोग से पीड़िया की कथा सुनी जाती है। ये वे बिना कथा सुने अन्न ग्रहण नहीं किया जा सकता। यदि किसी दिन किसी कारणवश गलती से भूलकर भोजन कर लिया तो दूसरे दिन इसका प्रायश्चित करना पड़ता है। तो प्रायश्चित का मतलब ये होता है कि रात्रि को भी पीड़िया की कथा सुन कर ही भोजन कर सकती हैं। यही क्रम पूरे 1 मास तक चलता है। अगहन शुक्ल प्रतिपदा को पीड़िया की समाप्ति हो जाती है। इस दिन लड़कियों नए चावल और नए गुड़ से बनी हुई खीर खाती हैं और जिससे गांव में रसियाव कहा जाता है। तो इसके साथ एक प्रक्रिया और किया जाता है कि लड़कियां जितने भाई रहते हैं उतने 16 धान उस रसियाव के साथ उसको निगलती हैं।
तो उसको सोरही कहा जाता है। तो जितने भाई रहेंगे उतने 16 धान को निगला जाता है उस खीर के साथ, जिसे रसियाव कहा जाता है। इस समय वे अपनी कानों में रुई डाल लेती हैं, जिसे भोजन करते समय किसी शब्द को सुनाई न पड़े। भोजन करते समय यदि कोई शब्द सुनाई पड़ गया तो वे भोजन करना छोड़ देती हैं। दूसरे दिन दीवार पर चिपकाई गई उन पीढ़ियों को नष्ट कर देती हैं और उन्हें किसी नदी और तालाब में दहा देती हैं। इस प्रकार यह मानसिक व्रत समाप्त होता है। पीड़िया का व्रत बहनों के द्वारा अपने भाई के प्रति अटूट प्रेम का प्रतीक है। पीड़िया व्रत से संबंधित अनेक लोकगीत भी पाए गए हैं और गाए भी जाते हैं, जिनमें भाई के प्रति प्रेम तथा उसकी मंगल कामना का वर्णन उपलब्ध होता है। परंतु दुख की बात यह है कि पश्चात संभवतः के प्रभाव से इस व्रत का लोप होता जा रहा है। तो ये व्रत धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, क्योंकि अभी कुछ गांव में पीड़िया व्रत किया जाता है और शहरों की कन्याएं व्रत नहीं करती हैं, और जो गांव की स्त्रियां शहर में गई हैं कुछ औरतें करती हैं और कुछ औरतें भूल चुकी हैं, इसलिए पीड़िया व्रत लोप होता जा रहा है। तो आइए हम अब आपको ये बता दूं कि कब अमावस्या तिथि लग रही है और कब पीड़िया व्रत किया जाएगा और कब द्वितीया तिथि लग रही है। तो आइए पहले मैं आपको बताऊंगी कि अमावस्या तिथि लग रही है 23 नवंबर 2022 दिन बुधवार को, और पीड़िया व्रत रहा जाएगा जिसको एकम कहा जाता है। तो पीड़िया व्रत रहा जाएगा 24 नवंबर 2022 गुरुवार को पीड़िया व्रत रखा जाएगा, और द्वितीय तिथि पड़ रही है 25 नवंबर 2022 दिन शुक्रवार को ये पड़ रही है द्वितीय तिथि, जिस दिन की पीड़िया दहवाया जाता है। यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने सगे संबंधी और दोस्तों में शेयर करिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा।